में आपका स्वागत है। आपको बता दें, स्पीडी रेलवे का ये आज आपको जो है 24वां वीडियो मिलने वाला है। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको बता दें, इसमें 980 सेट आपको मिलने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। हम आपको दिखा देते, देखिए कई टॉपिक पहले ही कंप्लीट है। देखिए टॉपिक वाइज भी कंप्लीट कराया जाए, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं और इसमें ढेर सारे टॉपिक पहले ही क्लियर कराए जा चुके हैं। आज जो है इनमें से हम और ढेर सारी बातें करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। ढेर सारी टॉपिक कंप्लीट के इसमें पहला टॉपिक हमारा महान व्यक्तियों के उपनाम देखेंगे। उसके साथ साथ देखिए प्रमुख खोजकर्ता देखेंगे। उसके साथ देखिए मैं सेशन को आपको दिखा दे रहा हूँ। बस 4 पेज हम डिस्कस करते हैं हर वीडियो में और चारों पेज में ढेर सारे आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिलते हैं वन लाइनर के फॉर्म में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में। तो बने रहें प्यारे साथियों, ये सेशन आपके लिए वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो थोड़ा सा वीडियो को हम क्या करते थे, डार्क मोड करते, जिससे आपकी आंख पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, नंगा फकीर किसे कहा गया था? तो नंगा फकीर या अर्धनंगा फकीर, तो दोनों आप बताएंगे महात्मा गांधी जी को। जबकि लोकमान्य किसे कहा गया? तो लोकमान्य तिलक जो है किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। और वहीं देश बंधु किसे कहते हैं? तो आप बताओगे चित्तरंजन दास को। जबकि दीन बंधु जो है CF एंड्रयूज को कहते हैं। दीन बंधु CF एंड्रयूज, और वहीं देश बंधु चित्तरंजन दास को। और JP किसे कहा था? जयप्रकाश नारायण जी को JP के नाम से। वहीं शांति पुरुष जब आप बात करेंगे किसकी कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। और पंजाब केसरी तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वहीं लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? भारत का नेपोलियन आप बताएंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं उड़न पड़ी किसे कहते? तो बताओ PT उषा को उड़न पड़ी। मिस्टर क्लीन किसे कहते? तो राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। और वहीं बिहार की गांधी जब आप बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की गांधी के नाम से जाना जाता है। वहीं निर्मल हृदय की जब बात करेंगे तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, मदर टेरेसा। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन। बाबूजी किसे कहते हैं? बाबूजी आप बताएंगे जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से। और निर्मल हृदय, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है निर्मल हृदय, तो आप बताएंगे मदर टेरेसा को ही। और वहीं सीमांत गांधी तो लगभग ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग जानते होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये देखिए अभी CF एंड्रयूज की बात मैंने की भी थी। दीन बंधु किसे? CF एंड्रयूज को कहा जाता है। वहीं बंग बंधु किसे? शेख मुजीबुर रहमान को जो है बंगाल का बंधु या बंग बंधु कहा जाता है। और हॉकी का जादूगर किसे? मेजर ध्यानचंद को। और भारत का शेक्सपियर किसे? कालिदास को। भारत का आइंस्टीन किसे जब कहा जाता है आप बताएंगे नागार्जुन को। आधुनिक मीरा किसे? महादेवी वर्मा को। और भारत का कोकिला किसे? सरोजिनी नायडू को। और आपको बता दें स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। गुरुदेव किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और शहीद आजम किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी जी। देखिए शहीद आजम किसे कहते हैं? तो बताओगे सरदार भगत सिंह को। लेकिन कायदे आजम किसे कहा गया? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने जो है उपाधि दिया था। अब आविष्कारक देख लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने। वहीं प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो बताओगे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। जबकि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो बताओ जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और नाभिक की खोज किसने किया? तो आप बताओगे रदरफोर्ड ने नाभिक की। किसकी खोज? नाभिक की खोज किसने किया? आप बताएंगे रदरफोर्ड ने किया था। जबकि बात करेंगे डायनमो की खोज किसने किया? तो डायनमो की खोज आप बताएंगे माइकल फैराडे ने जो है डायनमो की खोज किया था। और वहीं प्रमाण सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ जॉन डाल्टन ने प्रमाण सिद्धांत दिया था। किसने? तो आप बताओगे जॉन डाल्टन ने। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? तो हेनरी वैक्रोल ने किया था रेडियो सक्रियता की खोज। जबकि रेडियम की खोज किसने किया? तो आप बताओगे मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की। वहीं डायनामाइट की खोज किसने किया? तो आप बताओगे अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज की। पीएच स्केल आप बताएंगे HP सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया था, HP सोरेनसन ने। जबकि वही हाइड्रोजन की खोज आप बताएंगे हेनरी कॉबिंडस ने किया था हाइड्रोजन की खोज। जबकि आप बताएंगे हीलियम लोकियर। और नाइट्रोजन की खोज आप बताएंगे रदरफोर्ड ने किया था। जबकि ऑक्सीजन की खोज किसने? सीले और प्रेस्टले ने। और अक्रिय गैस या आर्गन दोनों रैमजे और रैले ने। अक्रिय गैस और जब आर्गन कहेंगे तो दोनों रैमजे और रैले ने। थोरियम की खोज आप बताएंगे वर्जिलियस ने। और
प्रोटीन की खोज और उत्प्रेरक की खोज दोनों वर्जीलियस ने की। तो थोरियम, प्रोटीन, इन सब की खोज भी किसने किया था? वर्जीलियस ने। वहीं टीबी की खोज जेलवेर्ट्स ने। बैरोमीटर के खेत तो आप बताएंगे टोरिसेली ने बैरोमीटर का खोज किया था। रेल इंजन की खोज किसने किया? तो जॉर्ज स्टीफंस ने रेल इंजन का। जबकि ग्रामोफोन का फोन जो है किसने किया था? तो बताओगे एडिसन ने किया था। जबकि दूरबीन का खोज गैलीलियो ने। भाप इंजन का प्रयोग किसने? तो जेम्स वाट ने किया था। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज भी किसने किया था? फैराडे ने। और यक्स किरणों की खोज आप बताएंगे किसने? रोएंटजन ने। लघुगणक यानी लघुगणक की खोज किसने किया? तो आप बताओगे जॉन नेपियर ने किया था। यानी लॉगरिथम्स जिसे कहते हो जिसकी खोज किसने किया? तो आप बताओगे जॉन नेपियर ने। बने रहे। अब हम इससे जो है रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ नेक्स्ट जो है टॉपिक वाइज पेज पे चलेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, बने रहे। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा संघर्ष पुस्तक किसका है? इसे मीन कैम्प भी कहा जाता है। मीन कैम्प पुस्तक किसकी है? मेरा संघर्ष पुस्तक किसकी है? तो बताओ हिटलर की है। जर्मनी का तानाशाह था। ली कार्बोजियर कौन था? तो आप बताएंगे ये एक प्रकार का वास्तुकार था। जबकि बात करेंगे 24 अक्टूबर 1945 को किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी कि यूएनओ की स्थापना हुआ था। और ईवीएम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जबकि गोरखपुर किस नदी किनारे है? बताओ राप्ती नदी किनारे क्या है? गोरखपुर है। दर्पण में किसका सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी होती है? दर्पण में किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट का। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है प्रोटान एवं ब्यूटेन का जो है मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम किसका होता है? तो फिर प्रोटान एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। जबकि अब बात करते हैं बृहद स्नानागार किससे? आप बताओ मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। जबकि अनुच्छेद 51 के का संबंध किससे है? आप बताएंगे मौलिक कर्तव्य से। किससे? मौलिक कर्तव्य से है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आप बताओगे 35 वर्ष होती है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था? कोलकाता अधिवेशन में। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन से? तो आप बताओ इंद्र थे। और लाइटर में आप क्या बताएंगे कौन सी गैस भरी? तो ब्यूटेन भरी होती। जबकि घरेलू सिलेंडर में एलपीजी उसमें ब्यूटेन तथा प्रोजीन, एलपीजी में कहेंगे तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन में। अब बात करते हैं बुद्ध कौन थे? तो बुद्ध आप बताएंगे शाक्य कुल के थे। किसके? शाक्य कुल के थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन है? तो बताओ कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और वहीं देश का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ पर? 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित। लौह कारखाना पहला कौन था? तो बताओ कुल्टी पश्चिम बंगाल वाला है। जल की अस्थायी कठोरता किससे? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने से होता है। और गन मेटल किससे? तो तांबा, टिन और जस्ता को मिलाते हैं तो क्या बनता है? गन मेटल बनता है। अब बात करते हैं वर्जिन एयरलाइंस जो है कहाँ की? तो ब्रिटेन देश की। वर्जिन कहाँ की? तो बताओ ब्रिटेन देश की है। जबकि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या होता है? एसिटिलीन गैस बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। अमलगम में क्या होता? अमलगम में होता है HG। HG मीन्स होता है पारा। मोहम्मद जिन्ना मुंबई के घर का जिन्ना का घर कहाँ था? तो बताओ मुंबई में। जीन का आकार क्या होता है? बताओगे सर्पाकार होता है। शर्करा को क्या है? ग्लाइकोजन में। शर्करा जो है इंसुलिन को किस में बदलती है? तो बताओ ग्लाइकोजन में बदलती है। पिंपरी जो है पेंसिलिन उद्योग से संबंधित। किससे? पेंसिलिन से। औंग जो है अंडमान द्वीप की मूल निवासी क्या थे? औंग थे। अस्पृश्यता का अंत आप बताओगे 17वें अनुच्छेद में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत 17वें अनुच्छेद में। गांधी जी ने जो है रोलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। रोलेट एक्ट को क्या कहा था? तो काला कानून कहा था। जबकि दांडी यात्रा में जो है गांधी जी ने 388 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का क्या किया था? तो आप बताओ विरोध किया था। गन मेटल में क्या होता है? कॉपर, टिन और जिंक दोनों मिला के क्या बनता है? तो बताओ गन मेटल बनता है। नेक्स्ट है आंसुओं का दौर जो है बाब उल मंदाव को जाना जाता है आंसुओं का दौर। जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। जबकि द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा क्या होता है? मनुष्य का पिता होता है। ये बात किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो नागपुर में। हीमोग्लोबिन जो है
किसमें, आरबीसी में पाया जाता है। अब और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पेपर में इस पेज में मिलने वाले हैं। तो उसके साथ फिर हम टॉपिक वाइज करेंगे, बने रहें। मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है कांडला बंदरगाह कहलाता है। बर्फ में जमने पर जो है जिलेटिन बर्फ जो है क्या करती, बर्फ को जमाने पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है, क्या जिलेटिन है। और वहीं कांडला कहाँ पर, तो गुजरात में है। पानी से बर्फ बनाना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जबकि पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, एस्चुरी का निर्माण होता है। व्यवसायिक कर यानी राज्य सरकार कौन लगाती है, राज्य सरकार। कायदे आजम कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना क्या है, कायदे आजम है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है बिंबिसार के शासनकाल में समझते हैं। स्काउट और गाइड के जनक कौन है, बेडन योम पावेल हैं। जबकि बात करते हैं दूध से क्रीम निकालने के लिए जो है कौन सा, अब केंद्रीय बल लगता है, कौन सा, अब केंद्रीय बल। अब बात करते हैं राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो है संस्तुति आवश्यक है। अब बात करते हैं फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। एनसीईआरटी का क्या अर्थ होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत का बगीचा किसे कहते हैं, बेंगलोर को कहा जाता है। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो बताओ, सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। और वहीं पर जी का अर्थ क्या होता, सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था, तो कैबेंडिस ने जो है जी का मान दिया था। कैपिटल जी का मान किसने दिया था, तो बताइए कैबेंडिस ने। और रक्त का शुद्धिकरण किससे होता, तो बताओ किडनी यानी वृक्क हिंदी में जिसे कहते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर, तो बताओगे अहमदाबाद में अवस्थित है। जब बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अजमेर वाले पेपर के। अब बात करते ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ पर है, तो बताओ रूस में है। ट्रांस साइबेरियन क्या है, रूस ये है, एशिया में भी है और जो यूरोप में है, दोनों जगह ये रेलवे चलती है, इसलिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। रूस द्वारा कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कौन सा कम्युनिस्ट साम्यवादी व्यवस्था अपनाया गया है। ल्यू टॉलस्टॉय कहाँ के थे, अब बताओ रूस के थे। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कार्यकारी भाषा कौन, तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है कार्यकारी भाषा के रूप में है। उससे मान्यता प्राप्त 5 भाषाएं हैं। अब बात सीएनजी का अर्थ क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता जो है किस में मापी जाती है, तो आर्द्रता जो मापी जाती है ग्रो से, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट जो है पोखरण में 18 मई 1974 में किया गया था। उच्च रक्तचाप का कारण है मानसिक तनाव, क्या होता है, मानसिक तनाव। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक कौन है, तो थाईलैंड है। जबकि भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो बताओ डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक को किसने, रेयान नॉर्थ ने लिखा था। जबकि बात करते हैं ईरान और इराक के मध्य कौन सा 1980 में युद्ध प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1907 में जो है कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। और मिले कब थे, तो बताओ लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। मयूर सिंहासन जो है किसने बनवाया था, अब शाहजहां ने बनवाया था। मैं राज्य हूँ यह शब्द जो है लुई 14 ने जो है कहा था। अब देखिए प्रीवियस, पहले हम देखेंगे टॉपिक वाइज और उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कई टॉपिक इसमें देखेंगे, 4 टॉपिक इस वीडियो में मिलने वाले हैं इस पेज में। देखिए पहला आपको दिख रहा है प्रमुख देशों का जो सरकारी दस्तावेज है उसे क्या कहते हैं, जैसे व्हाइट पेपर किसे कहते हैं, व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत का है। जो आधिकारिक पेपर जारी, जो भी कोई एक कहते हैं कि अपने किसी नेता जाते कहते हो कि अपने उस पर स्टाम्प पेपर लिख के दे दीजिए कि ये चीज़ की गारंटी के लिए, तो भारत का क्या है, तो व्हाइट पेपर है। और ब्रिटेन का भी व्हाइट पेपर है। और ग्रे बुक किसका है, तो बेल्जियम और जापान का है। जबकि ऑरेंज बुक किसका है, नीदरलैंड का है। येलो बुक किसका है, तो बताओ फ्रांस का है। और वहीं ब्लू बुक किसका है, तो ब्रिटिश सरकार का ब्लू बुक भी है और वाइट बुक भी है, दोनों का है। वाइट बुक जो है देखिए बुक भी लगा है, वहाँ पर पेपर था, दोनों में अंतर है। ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान का है, तो ये सब याद कर सकते हैं। यदि इसको अच्छे लर्न करें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। और प्रमुख आतंकवादी संगठन के बारे में देखिए, अल कायदा कहाँ की संस्था, तो अफगानिस्तान की है। जबकि कौमी एकता मूवमेंट जो है पाकिस्तान की है। जैसे मोहम्मद कहाँ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की है। जबकि नेशनल लिबरेशन आर्मी कहाँ की, तो आप बताएंगे कोलंबिया की है। हिजबुल्लाह कहाँ की, तो आप बताओ लेबनान की है। एलटीटी या लिट्टे जिसे कहते हो श्रीलंका की है। रेड आर्मी ग्रुप कहाँ, तो इटली की है। जबकि
IRA जो है उत्तरी आयरलैंड की जो है, ये सब जो आतंकवादी संगठन है इसे कह सकते उग्रवादी संगठन है। अब यहाँ पर बात है JKLF कहाँ की, भारत की है। खमेर रूज क्या है, कंबोडिया की है। क्यूलेक्स क्लॉन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ये सब आतंकवादी हैं या उग्रवादी संगठन है, ये अपने अधिकारों के लिए जो है लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात और शैलियों के बारे में बात करते हैं। पहला भरतनाट्यम कहाँ की, तमिलनाडु की है। और आप किससे संबंधित ये कौन जो है ये नाट्य करती हैं, तो आप बताओगे यामिनी कृष्णमूर्ति। वहीं कथक जब बात करेंगे तो भारत में जो है उत्तर भारत में बिरजू महाराज जो है इसके संबंधित हैं। कथकली केरल से। और काशी कथकली काशी कृष्ण नायर आप भी याद कर सकते हैं। कुचिपुड़ी देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत बार पूछा गया है, आंध्र प्रदेश के। और कुचिपुड़ी जो है नृत्य करती हैं कौन सा, यामिनी कृष्णमूर्ति। और वहीं भरतनाट्यम भी जो है के मामले में भी जो काफ़ी निपुण है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों आपको लर्न कर लेना है। ओडिसी ओडिशा, और ये केलुचरण महापात्रा जो हैं। और वही मणिपुर का मणिपुरी का मणिपुर। और निर्मला मेहता जो है वही मोहिनी अट्टम कहाँ से है, तो बताओ केरल से है। हेमा मालिनी है। और सत्रिया जब आप कहा जाएगा तो असम से हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का, तो असम से। ये चीज़ें याद कर लेना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट चलते हैं, चक्रवात एवं उससे संबंधित स्थान। हरिकेन जो है कैरेबियन द्वीप समूह में, जबकि टाइफून जो है दक्षिणी चीन सागर में। और वहीं बिली विली आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं टॉर्नेडो जो है दक्षिण तटीय अमेरिका में जो है टॉर्नेडो। तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्विस्टर जो है कहाँ पर, आप बताइए स्थलीय अमेरिका में। तो ये जो है चक्रवात तथा उससे संबंधित स्थान कहाँ पर आया था। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले जो है, ऊर्जा तथा उसका रूपांतरण कैसे होता है। डायनमो का कहाँ पर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि लाउड स्पीकर का विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बात करते हैं सोलर सेल की, बात कर लेते हैं। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और वहीं विद्युत बल्ब आपको बात करते हैं, विद्युत को जो है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। वहीं ग्रामोफोन आपकी माइक्रोफोन की बात जब करेंगे तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। और वहीं मोमबत्ती जब बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो बने रहें। अब इससे रिलेटेड जो है इस पेज में देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद भी हम पेज देखेंगे। देखिए खेल के परिसरों के नाम देखेंगे, देश और सम्मान देखेंगे, और उसके साथ मातृत्व पर अंकित कल्पित रेखाएं देखेंगे। तो बने रहें, अभी बहुत सारे मटेरियल आपको मिलने वाले हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, बने रहें। देखिए इस पेज का फर्स्ट जो है मुंबई 2005 का पेपर हम देखेंगे आरआरबी का। देखिए पहला है कैल्शियम कार्बाइड जो पानी गिराने से जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एसीटिलीन उत्पन्न होती है। जबकि चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 में कब आक्रमण किया था, तो चीन 20 अक्टूबर 1962 को। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आप बताएंगे किसने प्रारंभ किया था, अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने का प्रावधान है। अष्टप्रधान किसके जो है दरबार में रहते थे, शिवाजी के। और वहीं नवरत्न आप बताएंगे तो अकबर के दरबार में रहते थे। रंजीत सागर बांध कहाँ पर, रावी नदी पर। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों को जो है कहाँ बिताया था, श्रवण बेलगोला में बिताया था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर जो है 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। अब बात करते हैं मार्च महीने का नाम जो है रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा था। वस्तुओं के लिए एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कौन सा था, वो तो एल्टीमीटर है। कौन सा, एल्टीमीटर। और वहीं फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा, 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं, बताओ फिनलैंड को। और वहीं भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है। वहीं यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है। उच्च ताप मापने को क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। जबकि बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में परित तार क्या कहलाता, जो कौन सा तार होता, तो नाइक्रोम प्रयोग होता है। अब बात करते हैं, देखिए ग्रीक राजदूत जो है मेगास्थनीज जो है किसका दरबारी कही, तो अब बताओ चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में आया था।
सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो बताओ कोरोना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है को लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं लोकटक झील कहाँ पर है? आप बताओ मणिपुर में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ? चेन्नई में। पुलकेशिन द्वितीय जो है चाणक्य राजवंश का था। संविधान सभा का उद्घाटन जो है अधिवेशन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। जबकि बात करें एलपीजी में जो उपस्थित होता है तो बताओगे ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित होता है। ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है और उसके बाद में अल्प मात्रा में प्रोपेन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ? खड़गवा साला में है। वर्साई की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो गया था, वो प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि के साथ। जल में सबसे कम घुलनशील क्या होता है? नाइट्रोजन। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। अमीनो अम्ल में जो है क्या होता है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल में मिलते हैं प्रोटीन। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O। वात्या भट्टी का प्रयोग क्या होता है? अपचयन के लिए होता है। जबकि बात करेंगे कनाडा देश को जो है सुरक्षा परिषद निषेधाधिकार नहीं है। अब बात करते हैं जयंतिया झील जो है मेघालय में है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है किसकी? महात्मा गांधी की पुस्तक है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है बाबर के नाम से विख्यात था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप बताओगे 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट देखेंगे सिकंदराबाद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोमट मिट्टी क्या है? सबसे अधिक जल कौन सोखती है? तो बताओ दोमट मिट्टी सर्वाधिक जल सोखती है। वहीं बीज रहित फल को जो है क्या संकरण तकनीक से विकसित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 305 फीट जो है ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा जो है कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में। किसका बना है? तो अब बताओ लिबर्टी के तांबे से बनी प्रतिमा है। पिग्मी जनजाति के लोग जो है कांगो नदी बेसिन में रहते हैं। वहीं पर बात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.05 AMU होता है। अब बात करते हैं भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर। पॉलिस्टर तंतु जो है पेट्रोलियम से निर्मित होता है। किससे? पेट्रोलियम से। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो है सामान्य रूप से किसमें किया जाता है? बैटरियों में किया जाता है। अब बात करते हैं 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग जो है क्या कहलाती? अल्ट्रासोनिक कहलाती है। कैलोरी माप है तो आप बताएंगे उष्मा की माप को क्या कहते हैं? कैलोरी माप कहते हैं। एल्युमिनियम धातु जो है स्टील के समान मजबूत होती है। और वहीं पर बात करते हैं भार क्या होता है? एल्युमिनियम लगभग स्टील से आधी होती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में दक्कन का पठार जो है क्षेत्रफल औसतन जो है समुद्र तल से 2000 मीटर अधिक है। चित्रकला की एक्रिलिक चित्र शैली जो है हाल ही में प्लास्टर पर जल आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक वैसलीन जो है किससे? पेट्रोलियम से निकाली जाती है। अब बात करते हैं मालदा का पेपर की। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा? तो दक्षिण एशिया सबसे बड़ा शहर मुंबई ही है। आप बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा ही होता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत में रुपये का सिक्का जो है सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। जबकि आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय शोक होता है। अब बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में जो है समानता कि दोनों में धर्म चक्र है। क्या है? दोनों में धर्म चक्र है। अब वहीं पर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या का प्रथम माह क्या होता है? चैत्र होता है। मोड बैठ क्या उत्पाद शुल्क से संबंधित होता है। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजन हावर थे। वहीं पर सैडलर आयोग किससे संबंधित? तो आप बताओ सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है आप बताएंगे वैशाली में की गई थी। विश्व संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। भारत का कच्चा पेट्रोलियम के आयात को सर्वाधिक खर्च करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें नेक्स्ट थर्ड पेज, इसमें कई चीज़ें मिलने वाली हैं, बने रहें। अब देखिए खेल परिसरों के कोर्ट देखने वाले हैं। देखिए टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट। जबकि बेसबॉल कहाँ जो मैदान को डायमंड कहा जाता है। जबकि मुक्केबाजी के मैदान को रिंग कहा जाता है। वॉलीबॉल के मैदान को कोर्ट और टेनिस के मैदान को भी कोर्ट कहा। जबकि
गोल्फ वाले को कोर्स कहते हैं, देखिए थोड़ा सा अंतर है। टेबल टेनिस वाले को बोर्ड कहते हैं, जबकि जूडो को क्या कहते हैं, जूडो वाले को मैट कहा जाता है। और रग्बी फुटबॉल को पिच कहा जाता है। क्रिकेट वाले पिच या फील्ड कहते हैं। पोलो भी फील्ड में ही खेली जाती है। बैडमिंटन भी कोर्ट में खेली जाती है। तो 1 से 2 बार आप इसको देख लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। देखिए साइकिलिंग वगैरह सब देख लेंगे आराम से। खो खो वाला आप देख लीजिए, कबड्डी आया हुआ इसमें। कबड्डी का क्या होता है, कोर्ट। खो खो का भी होता है कोर्ट। घुड़सवारी का क्या कहते हैं, एरिना कहा जाता है। निशानेबाजी का क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। आइस हॉकी रैंक में खेलते हैं। अब प्रमुख देशों सर्वोच्च सम्मान देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किससे, अमेरिका ने। भारत रत्न कहाँ पर, भारत का है। निशाने पाकिस्तान, पाकिस्तान का। ज़्यादा कोई से ही आप याद कर सकते हैं। पोरली मेरिट आयरन क्रॉस जो है जर्मनी का है। मेंबर आप इसमें कुछ ही याद करना, ज़्यादा नहीं। मुबारक अल, जिसे इसमें वियतनाम का द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार। तो कुछ चीज़ें, अब द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है फ्रांस का, सबको याद करना जरूरी नहीं है। मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखाएं को देख लेते हैं। आइसोबार जो है समान वायुमंडलीय दाब को आइसोबार, जबकि आइसोबार समान सागरीय गहराई को कहा जाता है। आइसो हेलाइन किसे समान लवणता को कहते हैं। आइसो हाइट किसे समान वर्ष। आपने पढ़ा है तो रिवाइज करने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कंटूर रेखा किसे कहते हैं, समान समुद्री सतह की ऊंचाई को। आइसोसोनी किसे समान हिम को कहते हैं। आइसोब्रांड तड़ित झंझावात को। आइसोनोप समान मेघाच्छेदन को कहते हैं। आइसोक्लाइन समान मग्न ढाल को कहा जाता है। आइसोथर्म किसे कहते हैं, समान ताप को आइसोथर्म कहा जाता है। अब इसमें देखिए प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। देखिए मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था। और ये किसके दरबार में, 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त डायमेका सीरिया का था। 298 बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त के बेटे के दरबार में आया था। फायान चीन का था। 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आया था ईस्वी में, और सब ईसा पूर्व में। होयनसांग चीन का था। 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के हाथ से होयनसांग, हाथ से हर्षवर्धन। मार्कपालो कहाँ था, इटली का था। 288 कयाल जो है ये पांड के दरबार में आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को का था। 1333 में आया इब्न मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। निकोलो कॉन्टी जो है 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के दरबार में आया था। तो ये देख सकते हैं, और इसका आप जो है पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जितने क्वेश्चन हम हल्का जूम कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा रोक के वीडियो, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सबका। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।